देश के सबसे महान एथलीट और फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह 1960 की रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में पदक जीतने से चूक गए थे। वे फोटो फिनिश में कांस्य पदक जीतने से चूक गए थे। उसके बाद से उनका एक ही सपना था कि देश का कोई एथलीट ओलंपिक में पदक जीते। उड़न परी पीटी उषा सियोल ओलंपिक में उनका यह सपना पूरा करने के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन वो भी मिल्खा सिंह की तरह चौथे स्थान पर रही थी और सेकंड के 100वें हिस्से से कांस्य पदक जीतने से चूक गई थी। उसके बाद से कोई इसके आसपास भी नहीं पहुंच सका। मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं है। उनके जीते जी उनका सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन आज उनका सपना पूरा हो गया। नीरज चोपड़ा ने पूरा किया मिल्खा सिंह का सपना। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने शनिवार को मिल्खा सिंह की ख्वाहिश पूरी कर दी। जी हाँ, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा इतिहास रच चुके हैं। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में नीरज भारत के लिए बड़ी उम्मीद थे। इसकी झलक क्वालिफाइंग राउंड में देखने को मिल गई थी, जब उन्होंने अपने पहले ही थ्रो में 86.56 मीटर की दूरी नाप के चोपड़ा जेवलिन थ्रो ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। दूसरा और तीसरा प्रयास तो उन्होंने किया भी नहीं। क्वालिफाइंग राउंड में शानदार प्रदर्शन के बाद देशवासियों को नीरज से गोल्ड की उम्मीद थी और वे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। क्वालिफाइंग राउंड में टॉप पर रहने का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया था, उसे उन्होंने फाइनल में भी बरकरार रखा। 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंक जीता गोल्ड। नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की दूरी भाला फेंककर गोल्ड जीता। वे इतने कॉन्फिडेंट थे कि भाला फेंकने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अपने पहले प्रयास में उन्होंने 87.03 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। नीरज ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में देश के लिए पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वे व्यक्तिगत स्पर्धाओं में देश के लिए गोल्ड जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। इससे पहले 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। मोटे बच्चे से मेडल विनर तक का सफर। किशोरावस्था में एक मोटे बच्चे से लेकर देश के सबसे शानदार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बनने तक चोपड़ा ने एक लंबा सफर तय किया है। नीरज ने जेवलिन को अपना वजन कम करने के लिए चुना था और बाद में ये जेवलिन उनकी जिंदगी बन गई। ऐसे किया ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। 23 वर्षीय एथलीट ने 87.86 मीटर के थ्रो के साथ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। जनवरी 2020 में दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट जेफरस्ट्रूम में आयोजित एक इवेंट में 85 मीटर के ओलंपिक क्वालिफाइंग मार्क को तोड़कर उन्होंने कोटा हासिल किया। हालांकि अप्रत्याशित लॉकडाउन ने उनकी तैयारियों में बाधा डाली। इस साल की शुरुआत में इंडियन ग्रां प्री में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ 88.07 मीटर की दूरी तक भाला फेंका और बाद में ओलंपिक में पहले पुर्तगाल में इस बात का प्रमाण दिया कि वे मार्की इवेंट के लिए तैयार हैं। हालांकि हर कोई बारीकी से अवलोकन करता है तो पता चलेगा कि उनके प्रदर्शन में प्रगति अचानक से नहीं हुई, बल्कि उन्होंने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक बनने की अपनी खोज में सालों मेहनत की है। साल दर साल किया बेस्ट प्रदर्शन। 2012 लखनऊ में आयोजित 2012 की राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप में चोपड़ा ने 68.46 मीटर जेवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता, जिससे उन्हें बेहतर प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिविर में शामिल होने की मंजूरी मिली। 2013 चोपड़ा ने अपनी दूरी में सुधार किया और 2013 में केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुए एक नेशनल इवेंट में 59.66 मीटर का स्कोर करने में सफल रहे। 2014 2 साल के कठोर प्रशिक्षण के बाद वे पटियाला में 70 मीटर का आंकड़ा पार करने में सफल रहे। चोपड़ा सुधार के संकेत दे रहे थे, लेकिन उनकी प्रगति धीमी थी और देश के सर्वश्रेष्ठ जेवलिन थ्रोअर बनने से बहुत दूर थे। 2015 हालांकि 2015 में नीरज ने प्रदर्शन में एक लंबी छलांग लगाई। पटियाला में इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप का स्वर्ण जीतने के लिए उन्होंने पहली बार 81.04 मीटर जेवलिन थ्रो कर 80 मीटर का आंकड़ा पार किया। 2016
उन्होंने अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाते हुए विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने पोलैंड की बेडगोस्टगर्ज में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 86.48 मीटर जेवलिन थ्रो किया, जो एक विश्व रिकॉर्ड बन गया और ये उस श्रेणी में आज तक कायम है। ये नीरज के साल दर साल बेहतर प्रदर्शन का ही नतीजा है कि देश को 13 साल बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला और मिल्खा सिंह का सपना पूरा हो सका। निश्चित तौर पर मिल्खा सिंह को आज नीरज चोपड़ा पर गर्व महसूस हो रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।